Hello students, we are doing chapter motion in which we have discussed about motion and rest. Okay, the two position of motion है ना. एक रेस्ट के बारे में हमने डिस्कस कर लिया था और एक मोशन के बारे में. मोशन मीन्स मूवमेंट एंड रेस्ट जब कोई बॉडी स्टेशनरी पोजिशन पर हो. ओके, एंड नाउ वी विल डिस्कस अबाउट स्केलर एंड वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज़. ओके, जब भी हम फिज़िक्स में फिजिकल क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं तो हम स्केलर और वेक्टर क्वांटिटीज़ के बारे में बात करते हैं. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. स्केलर क्वांटिटी. सो व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? द क्वांटिटी दैट डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एंड नॉट ऑन द डायरेक्शन. ओके, तो स्केलर क्वांटिटीज़ ऐसी क्वांटिटीज़ होती है जो किसके ऊपर डिपेंड करती है? मैग्नीट्यूड के ऊपर डिपेंड करती है, ना कि डायरेक्शन के ऊपर डिपेंड करती है. मैग्नीट्यूड मीन्स अमाउंट या वैल्यू. ओके, स्केलर क्वांटिटी डिपेंड्स ऑन अमाउंट और वैल्यू एंड डज नॉट डिपेंड्स ऑन डायरेक्शन. ओके, इनको इनके ओन सिंबल से रिप्रेजेंट किया जाता है. फॉर एग्जांपल डिस्टेंस को हम एक्स से रिप्रेजेंट करते हैं. ओके, अब हम एग्जांपल ले लेते हैं स्केलर क्वांटिटी की. फॉर एग्जांपल कि मुझे स्कूल जाना है ना. आपको स्कूल जाना है, आप घर से निकले हो, आपको स्कूल जाना है. ओके, तो आप स्कूल जाने के लिए आप क्या करोगे? एक पाथ कोई भी फॉलो करोगे. ठीक है, तो आपने पाथ फॉलो किया और आपने क्या किया? आप घूमते फिरते स्कूल पहुँचे. ठीक है, अब आपका जो आपने डिस्टेंस ट्रैवल किया वो 4 किलोमीटर है. ठीक है, कितना है? 4 किलोमीटर है. ठीक है, तो ये आपका डिस्टेंस ट्रैवल हुआ. अब आप ये तो नहीं बताओगे ना, डायरेक्शन नहीं बताओगे. अगर किसी ने पूछा आपसे कि आपने स्कूल में कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, यहाँ से जाते हुए स्कूल तक कितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, तो आप बताओगे 4 किलोमीटर ट्रैवल किया. ये तो नहीं कहोगे कि मैंने 500 किलोमीटर नॉर्थ में गया, देन फिर मैंने लेफ़्ट लिया, देन राइट लिया. ओके, ये सारी चीज़ें आप नहीं बताओगे. तो ऐसी ये किसका एग्जांपल हुआ? स्केलर क्वांटिटी, जो हमें क्या सिर्फ मैग्नीट्यूड के बारे में बता रहा है, जो डायरेक्शन से कोई लेना देना नहीं, जो डायरेक्शन के बारे में इंफॉर्मेशन नहीं दे रहा है. ओके, सो दिस इज स्केलर क्वांटिटी. नेक्स्ट इज वेक्टर क्वांटिटी. ओके, तो वेक्टर क्वांटिटी द फिजिकल क्वांटिटीज़ विच डिपेंड्स अपॉन मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. है ना, ऐसी क्वांटिटी जो किसके ऊपर? फिजिकल मतलब मैग्नीट्यूड के ऊपर भी डिपेंड कर रही है और डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंड करेगी. वो क्या होगी? हमारी वेक्टर क्वांटिटी होगी. ओके, दे आर रिप्रेजेंटेड बाय पुटिंग एरो ऑन देयर सिंबल. ये कैसे रिप्रेजेंट होगी? इनका जो सिंबल होगा उसके ऊपर एरो के द्वारा. फॉर एग्जांपल किसी वेक्टर क्वांटिटी का सिंबल z है. ठीक है, उसके ऊपर क्या किया जाएगा? एरो. एरो क्या दिखाता है? डायरेक्शन शो करता है. तो ये वेक्टर क्वांटिटी के क्या होते हैं? सिंबल्स होते हैं. एग्जांपल डिस्प्लेसमेंट. तो डिस्प्लेसमेंट के बारे में हम क्या करेंगे? डिस्कस करेंगे. ओके, ब्रीफली डिस्कस करेंगे. See here, distance and displacement. So let's take an example of to understand distance. ठीक है, consider a boy going to school, then from school going to market. ठीक है, एक बॉय है जिसे क्या करना है? स्कूल जाना है. स्कूल से फिर कहाँ जाएगा? वो मार्केट जाएगा. फॉर एग्जांपल ये उस स्टूडेंट का, ये उस बॉय का क्या है? घर है, होम है. ठीक है, ये उसका स्कूल है, ये मार्केट है और ये उसके फ्रेंड का घर है. ठीक है, वो घर से निकला, वो स्कूल गया. उसका स्कूल का डिस्टेंस था 2 किलोमीटर उसके घर से. ठीक है, फिर स्कूल से वो मार्केट गया जिसका डिस्टेंस था 1 किलोमीटर. ठीक है, स्कूल से मार्केट का डिस्टेंस 1 किलोमीटर था. फिर मार्केट से उसके फ्रेंड का घर का डिस्टेंस 1 किलोमीटर था. उसके फ्रेंड से उसके घर का डिस्टेंस जो था वो 2 किलोमीटर था. ठीक है, अब उसने टोटल कितना ट्रैवल किया? 2, 1, 3, 4, 5, 6. तो टोटल डिस्टेंस उसने कितना ट्रैवल किया? 6 किलोमीटर. तो अब ये डायरेक्शन नहीं बताएगा कि हाँ मैं यहाँ से लेफ़्ट लिया मैंने या नॉर्थ लिया तो मैं स्कूल पहुँचा, आफ्टर दैट आई हैड टेकन राइट. है ना, इस तरीके से नहीं बताएगा. सिर्फ वो क्या बताएगा कि हाँ आई ट्रैवल 6 किलोमीटर. ओके, क्या बताएगा? कि हाँ मैंने 6 किलोमीटर ट्रैवल किया है. ओके, सो दिस इज डिस्टेंस. After that we will after that see here the path that he travels in any direction give us the distance. वो किसी भी डायरेक्शन में पाथ ट्रैवल करे. ठीक है, चाहे वो यहाँ से यहाँ जाए या यहाँ से वहाँ जाए. ठीक है, वो जितना भी टोटल पाथ ट्रैवल करेगा वो हमें क्या बताएगा? उसका डिस्टेंस. डिस्टेंस कैन बी डिफाइंड एज टोटल पाथ कवर्ड बाई बॉडी. एक बॉडी द्वारा टोटल पाथ कितना कवर किया जा रहा है किसी भी डायरेक्शन में, वो क्या होगी?
वो उसका डिस्टेंस होगा एंड इट इज़ अ स्केलर क्वांटिटी। फॉर्मूला ऑफ डिस्टेंस इज टोटल पाथ ट्रेवल, उसने कितना पाथ ट्रेवल किया, कितना किलोमीटर, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। इसकी यूनिट मीटर में होती है, बिगर यूनिट किलोमीटर में होती है, और 1 किलोमीटर इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ डिस्टेंस है ना, इट कैन नेवर बी ज़ीरो। अगर कोई डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है तो वो ज़ीरो कभी नहीं हो सकता। इफ़ सेकेंड पॉइंट, इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स डिफरेंट पाथ देन टोटल डिस्टेंस इज कैलकुलेटेड बाय सिंपली एडिंग द मैग्नीट्यूड ऑफ ऑल द पाथ। ओके, अगर कोई बॉडी डिफरेंट पाथ पे ट्रैवल कर रही है तो उसका डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके हर एक मैग्नीट्यूड को, अमाउंट को क्या कर देंगे, हम ऐड कर देंगे, है ना। फॉर एग्जांपल ये 2 किलोमीटर है, ये 2 किलोमीटर है, यहाँ पे 1 किलोमीटर और ये फिर 4 किलोमीटर से, तो इन सबको हम प्लस कर देंगे। ठीक है, क्या कर देंगे, प्लस कर देंगे, और टोटल डिस्टेंस जो होगा वो हमें फाइंड आउट हो जाएगा। Now understand displacement. What is displacement? Okay, let's see an example. For example, एक स्टूडेंट है ए, है ना, ए बी एंड सी, ये 3 फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ए और बी और सी जो है वो ओल्ड फ्रेंड्स हैं। ठीक है, ए इनका अभी अभी न्यू फ्रेंड बना हुआ है। ठीक है, ए को सी के घर जाना है। ठीक है, लेकिन उससे उसके घर का रास्ता नहीं पता, तो वो पहले बी के घर जाएगा, फिर बी उसको क्या करेगा, सी के घर ले जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ए के घर से बी के घर का जो रास्ता है वो 2 किलोमीटर्स है। ठीक है, बी से सी के घर का रास्ता भी 2 किलोमीटर्स है। ठीक है, और सी से ए के घर का रास्ता जो है वो 1 किलोमीटर है। ठीक है, तो अब ये क्या करें, इसे टोटल डिस्टेंस कितना ट्रैवल करना पड़ा, 2 + 2 4, है ना। ए से बी, ए जो है वो पहले बी के घर गया, बी से फिर सी के घर गया। ठीक है, अब ए को ने कितना ट्रैवल किया, 4 किलोमीटर्स ट्रैवल किया। ठीक है, अगर उसको रास्ता पता होता तो उसे कितना डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता, सिर्फ 1 किलोमीटर ट्रैवल करना पड़ता है। ठीक है, तो डिस्प्लेसमेंट एक्चुअली होता क्या है कि शॉर्टेस्ट पाथ, है ना, जो शॉर्टेस्ट पाथ हम फॉलो करते हैं वो उसका क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट होगा। सी हियर, इट इज़ अ शॉर्टेस्ट रूट ट्रेवल बाई अ बॉडी इन अ गिवन डायरेक्शन। किसी भी डायरेक्शन में एक शॉर्टेस्ट रूट जो ट्रेवल किया जाता है वो क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाई एस, है ना, और उसके ऊपर क्या है, एरो से हम क्या करते हैं, डिस्प्लेसमेंट को डिनोट करते हैं। नेक्स्ट, इट इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी। इट कैन बी ज़ीरो, डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो हो गया। डिस्प्लेसमेंट ज़ीरो किस कंडीशन में होता है, फॉर एग्जांपल ए और बी ये 2 पॉइंट्स है। ठीक है, ए जो है इनिशियल पॉइंट है, बी फाइनल पॉइंट है, मीन्स किसी ने यहाँ से चलना स्टार्ट किया और बी पोजीशन पे जाकर क्या किया, ख़त्म किया। फिर अगर वो बी से वापस से ए पोजीशन पे आता है, मीन्स जो उसकी इनिशियल पोजीशन थी वही अगर उसकी फाइनल पोजीशन बन जाती है तो डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगा, ज़ीरो। ठीक है, कोई भी बॉडी ट्रैवल करके जहाँ से उसने अपना मोशन स्टार्ट किया था उसी पोजीशन पे अगर वो वापस आ जाती है तो वो उसका डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाता है, ज़ीरो। ओके, इफ़ अ बॉडी ट्रेवल्स डिफरेंट पाथ देन टोटल डिस्प्लेसमेंट इज कैलकुलेटेड बाय एडिंग वेक्टर्स। अगर कोई बॉडी डिफरेंट पाथ ट्रैवल कर रही है तो उसका डिस्प्लेसमेंट, टोटल डिस्प्लेसमेंट कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसके जितने भी वेक्टर्स होंगे उसको क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे। ओके।